छिंदवाड़ा जिले के चौराई विधानसभा क्षेत्र में प्रगतिशील किसान के खेत का किया गया निरीक्षण। मक्का तोड़ने के बाद कड़वी पर सीधे जहां पर रोटर वेटर चलाकर खेत तैयार किया जा सकता है और मक्के का अधिक उत्पादन होने के कारण प्रदेश में छिंदवाड़ा जिला प्रथम स्थान पर है। जिले के किसान मक्के का बम्पर उत्पादन करते हैं। छिंदवाड़ा जिले के चौराई तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बांका नागपुर में प्रगतिशील किसान नवीन पटेल द्वारा एक नई तकनीक से प्रयोग से मक्का तोड़ने के बाद कड़वी पर सीधे रोटावेटर चलाकर खेत को तैयार किया जा रहा है और साथ ही में यह किसान के लिए एक अच्छी पहल है, जिसके बाद खाद बनेगी और दूसरी फसलों की अच्छी पैदावार होगी। और जिले से उप संचालक जितेंद्र कुमार सिंह एवं आंचलिक अनुसंधान केंद्र सह संचालक विजय पराड़कर द्वारा खेत तैयार करने की विधि का निरीक्षण किया गया। विगत 2 वर्ष पूर्व कलेक्टर द्वारा नई तकनीकों से मक्का उत्पादन के लिए प्रेषक नवीन पटेल को सम्मानित भी किया गया था। आज हम छिंदवाड़ा जिले के चौरी विकासखंड के ग्राम बांका नागनपुर में प्रगतिशील किसान नवीन पटेल जी के खेत पर हैं और इन्होंने एक नई तकनीक ईजाद की है। इसके बारे में हम उनसे जानकारी चाहेंगे। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हमें पता है कि आजकल नए लड़कों का खेती से मोहभंग हो रहा है और उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जैसे समय पे हमारे जो मददगार लोग हैं, जिन्हें हम लेबर कहते हैं या मासिक वेतन पे जो काम करते हैं, तो इस वर्ष ये हालांकि मैं काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ, मगर जो आधुनिकता धीरे धीरे आ रही है, जो कृषि यंत्र उपलब्ध हो रहे हैं, तो अभी हमने ट्रैक्टर के माध्यम से रोटावेटर चला के मक्के तोड़ने के पश्चात उसका जो अवशेष बचता है उसे हम छोटे छोटे टुकड़े में ज़मीन में ही मिक्स कर दे रहे हैं। उससे हरी खाद भी बनेगी, ज़मीन भी समय पर तैयार होगी। सबसे बड़ी चीज़ इसमें लेबर का बड़ा आपको फ़ायदा है। इसमें लेबर नहीं लगती, सिर्फ आपको कम समय में आपकी ज़मीन तैयार हो जाती है और नमी बनी रहती है। यदि अपने पास पानी की उपलब्धता कम है तो वो नमी मेंटेन रहेगी। आप शेड्यूल से जो भी फसल लेना चाहें आप वो फसल ले सकते हैं। कम समय में अच्छी ज़मीन तैयार होती है और कम लागत में, क्योंकि किसानी में हमको लागत घटाना पड़ेगा। आज हमें हमारे उत्पादित अन्न का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो हम खेती तो बंद कर नहीं सकते, तो हमें जुगाड़ू तकनीक अपनानी होगी जिससे हमारा आमदनी बढ़े। मगर आमदनी बढ़ेगी तो लागत घटाना पड़ेगा, तो लागत इसी तरीके से घट सकती है। नहीं तो यदि हम एक बार मक्के को तोड़ें, फिर उसका कड़वों को काटें, फिर या तो उसको आग लगाएं या एक साइड रखें, तो इसमें हमें लेबर का खर्च बहुत आता है। इस तरीके से करने से हमें लेबर बिल्कुल नहीं लगती, सिर्फ मक्का तोड़ने में लगती है। और मक्का तोड़ना बहुत सुलभ और आसान है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत लगती है मक्के को काट के दूर रखने में। तो ये तरीके से हम समय श्रम दोनों बचा सकते हैं और हमें एक प्रगति का नया माध्यम मिलेगा। इनके द्वारा जैविक कृषि भी की जाती है, इसकी भी वो जानकारी बताएंगे। मैं धीरे धीरे करके जैविक खाद का उपयोग कर रहा हूँ। मैं बेस्ट डिकम्पोज़र भी डालता हूँ। मैं गेहूँ के टाइम पे भी बेस्ट डिकम्पोज़र का स्प्रे करके गेहूँ की जो पराली होती है, जो डंठल होता है, उसे हम पलटी प्लाऊ के माध्यम से ज़मीन में दबा देते हैं। गौमूत्र और गोबर के माध्यम से हम केचुआ खाद बनाते हैं और उसमें वो सारे चीज़ें डालते हैं, जैसे समन सोख, जो हमें ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से मिल सकती है। वो पत्तियाँ जिसको गाय नहीं खाती, गाय माता जिस चीज़ को नहीं खाती, वो सारे आप पत्ते का घोल बना के या उसे मिश्रित करके या गोबर के साथ मिला के। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए चौराई से चंचलेश इंदौरकर की रिपोर्ट।